खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने संत गुरु रविदास से जुड़े गुरु घर के पुराने विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने तुगलकाबाद स्थित संत गुरु रविदास के गुरु घर के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 7 साल बाद भी श्रद्धालुओं से जुड़ी भावनाएं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाई। मायावती ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से निकाली जा रही गुरु रविदास कलश यात्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए 10 अगस्त 2019 के तुगलकाबाद घटनाक्रम को याद किया। उनके मुताबिक उस समय गुरु घर को बुलडोजर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिराया गया था। उन्होंने दावा किया कि इसके विरोध में देश भर में संगत सड़कों पर लगातार उतरी थी और प्रदर्शनकारियों को लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोलों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए थे और लगातार उन्हें मुकदमों का भी सामना करना पड़ा था। तुगलकाबाद स्थित गुरु रविदास स्थल को लेकर विवाद 2019 में सामने आया था। मायावती ने अपने बयान में कहा कि गुरु घर की जमीन भी छीन ली गई और श्रद्धालुओं को आज भी अस्थायी ढांचे में माथा टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने गुरु रविदास को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय ये बताया है। उन्होंने बोला है कि जिन हम प्रभु को मानते हैं, जिन संत रविदास को हम मानते हैं, उनको लेकर ऐसी जो खबरें निकलकर सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी। आपको बता दें कि तुगलकाबाद में पुराने रविदास मंदिर के ढांचे को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा था। उपलब्ध विवरण के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के बाद वहां मौजूद ढांचे को हटाया गया था। बाद में मंदिर निर्माण को लेकर भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मायावती का निशाना खास तौर पर बीजेपी की ओर से पंजाब में शुरू किए गए गुरु रविदास कलश कार्यक्रम पर रहा। उन्होंने सवाल किया कि जब चुनाव नजदीक है तब संत गुरु रविदास के नाम पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी की ओर से इस अभियान को संत गुरु रविदास की शिक्षाओं और सामाजिक लगातार संदेशों से जोड़कर देखा जा रहा है, पेश किया जा रहा है। पार्टी ने गुरु रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में लाई गई पवित्र मिट्टी वाले कलश को पंजाब में अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया। यह अभियान गुरु रविदास की 650वीं जयंती से जुड़े आयोजनों का हिस्सा बताया गया। बीजेपी के कार्यक्रम के तहत पंजाब के विभिन्न जिलों में, आपको बता दें कि विभिन्न जिलों में और क्षेत्रों में कलश यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार पार्टी इसे सामाजिक और समानता से जोड़कर बता रही है और अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने पंजाब के धलेता गांव से जुड़े एक अन्य विवाद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वहां गुरु घर की दीवार गिराए जाने के बाद संगत और बीएसपी की ओर से आवाज उठाई गई। उनके मुताबिक इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाद में आम आदमी की सरकार को गुरु घर दोबारा बनवाने के लिए कदम उठाना पड़ा। ये दावा मायावती के बयान पर आधारित है। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति से बहुजन समाज को सतर्क रहने की अपील की। मायावती का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने आपको बता दें कि सतगुरु श्री रविदास जी सम्मान यात्रा का भी समर्थन किया। उन्होंने ये बोला है कि ये यात्रा तुगलकाबाद से पंजाब के धलेता गांव तक पहुंच रही है। उन्होंने बहुजन समाज और संगत से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। मायावती के इस बयान को पंजाब की आगामी चुनावी रणनीतियों से देखा जा रहा है। पंजाब में रविदासिया समुदाय का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में गुरु रविदास से जुड़े कार्यक्रम और धार्मिक सामाजिक मुद्दे चुनावी राजनीति में भी चर्चा का विषय बन रहे हैं।